3 स्टेट और 2 राज्य की पुलिस। इसके बाद यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद एक ऐसे अनोखे केस का खुलासा करती है जिसे सोचकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मुरादाबाद जीआरपी को सूचना मिली थी कि 22 जून को समर स्पेशल ट्रेन जो है वहां पर आई हुई थी। उस ट्रेन के जनरल कोच में एक बैग टांगा हुआ है, संदिग्ध लग रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस फौरन वहां पहुंचती है, तहकीकात करती है और उस बैग को वहां अपने साथ ले आती है। जब बैग खोल कर देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल बैग में एक शिशु को रखा गया था, यानी नवजात बच्चे को रखा गया था जिसकी चीख पुकार निकल रही थी। वो चीख रहा था और इसके बाद जब लोगों को दिखता है कि वहां से कुछ आवाजें आ रही है, सूचना दी जाती है और पूरा ये खुलासा होता है। पुलिस फौरन बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराती है। दूसरी ओर उस बैग को खंगालती है कि आखिर ये है किसका। अब ट्रेन में लोगों को पूछा जाता है, जितने लोगों की टिकट्स होती है वो इंक्वायर किया जाता है कि किसी का ये बच्चा है क्या। लेकिन ऐसे में आप सोचिए कि ट्रेन में ऐसे लटका कर कोई नवजात बच्चे को छोड़कर क्यों गया होगा, यानी इंटेंशनली उस बच्चे को बैग में ठूस कर वहां पर रखा गया था। अब पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस के हाथ खाली होते हैं, कुछ सुराग नहीं होता। इसी दरमियान जिस बैग में बच्चे को रखा गया था उस बैग से एक छोटा सा सिम कार्ड बरामद करती है। अब ये पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है इस सिम कार्ड से कि मानो पुलिस की पूरी इस केस का खुलासा हो जाता है। जब केस की गुत्थी सुलझती है तो ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ते हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक मामूली से बच्चे के केस को लेकर इस तरह से इतना भयावह केस सामने आएगा, ये कभी पुलिस ने भी नहीं सोचा था। दरअसल पुलिस तहकीकात करते करते उस जो सिम कार्ड होता है उसकी तलाशी करती है, छानबीन करवाती है कि ये सिम कार्ड किसका है। तो निकलता है कि ये सिम कार्ड जो बिहार के रहने वाले एक शख्स का है। पुलिस अपनी टीम को यूपी से भेजती है बिहार के उस जगह पर जहां पर उस शख्स का सिम कार्ड बरामद हुआ था। उस एड्रेस पर जाती है यूपी पुलिस, उनसे पूछताछ करती है, कहती कि तुम्हारा सिम कार्ड इस तरह से मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के एक झोले में पड़ा हुआ था। अब पुलिस उनसे पूछती है कि क्या माजरा है और ये बच्चा किसका है। अब वो पहले तो बरगलाता है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे एविडेंस थे जिसकी वजह से उसे वहां पर सच्चाई बतानी पड़ती है। अब पूछताछ में वो शख्स बताता है कि दरअसल वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसकी साली का है, यानी उसकी वाइफ की बहन का वो बच्चा था। उसकी साली का ना ही शादी हुई थी, शादी के पहले वो माँ बन गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिलीवरी हुआ और डिलीवरी के बाद उस बच्चे को ठिकाने लगाना था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन चुना था। अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है कि उस बच्चे का बाप कौन है, क्या थी कहानी। इस पर आती है तो पूरा विस्तार से वो जो शख्स होता है पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल उसका ये कहना था कि ये लोग बिहार से दिल्ली के लिए जा रहे थे। इनको पता लेट चला था कि उनकी जो साली है वो प्रेग्नेंट है। हुआ कुछ ऐसा था कि लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब लड़की डरी सहमी सी थी, किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि जो रेप किया था उसके घर में ही रहने वाला शख्स था और लड़की को डरा धमका कर रखा गया था। अब लड़की किसी को बताती नहीं है। इसी दरमियान प्रेगनेंसी के जब आगे के मंथ आते हैं, यानी 5 से 6 महीने हो जाते हैं, तो घर वालों को उसका पेट निकला हुआ दिखाई देता है। इस पर उसे पूछा जाता है तो वो रोते गाते अपने परिवार को बताती है कि इस तरह से ये पूरी कहानी है। दरअसल पीड़िता का ये कहना था कि उसके घर में उसके पिता ही उसकी इज्जत लूटा करते थे, उसे डराते थे, धमकाते थे। किसी से भी कुछ कहने पर उसे इस कदर धमकाते थे कि तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। और इसी तरह वो लड़की चुप रहती है और अपने ही घर में अपने पिता का इस तरह से वो शिकार होते रहती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने पिता को कहती नहीं है, घर परिवार में किसी को नहीं कहती है। और यही वजह होती है कि आने वाले टाइम में जब लोगों को दिखता है कि उसका पेट निकला हुआ है तो खबर सामने आती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर पूछा जाता है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। अब आप सोचिए कि एक बाप अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से उतर आया था कि अपने ही घर में उसे कैद करके उसके साथ हैवानियत करता था। उस पर इतना तरस नहीं आया कि उस बच्ची की उम्र भी 18 साल पूरी नहीं थी, लेकिन अपने घर में इस तरह से उसने अपनी बेटी को टारगेट किया हुआ था। 22 जून को हमारे यहाँ एक समर स्पेशल आती है। उसमें जनरल कोच में एक बैग में रखे हुए बच्चे की सूचना प्राप्त हुई थी। नवजात शिशु था। उस शिशु को तत्काल ट्रेन से उतार करके और हॉस्पिटल पहुंचाया गया और आगे जांच के क्रम में जब उस बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग में एक सिम कार्ड मिला था
सिम कार्ड की डिटेल्स को जब वेरीफाई किया गया तो सिम कार्ड बिहार नंबर का था। उस नंबर को ट्रेस करने हेतु यहाँ से हम लोगों के द्वारा टीम भेजी गई थी। विवेचना के क्रम में जब उस सिम कार्ड धारक को ट्रेस किया गया तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि ये बच्चा जो है उसकी साली का है, जो नाबालिग थी और दुष्कर्म होने के कारण जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और किसी को नहीं बताया। जब काफी दिन हो गए तो मजबूरी बस ये बच्चा पैदा करने के लिए ये लोग इस बच्चे को लेकर के और उस लड़की को लेकर के दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई। ट्रेन के बाथरूम में लड़की ने अचानक बच्चे को जन्म दे दिया, जिससे लोग घबरा गए। उन्होंने एक बैग जो उनके पास था उसी में रख करके उसको, और जो एक ट्रेन इधर मुरादाबाद की तरफ आ रही थी उसके जनरल कोच में टांग दिया था और वहीं से बनारस से ही वापस चले गए थे। अच्छा, इसमें क्या पता लगा? जो पीड़िता को से भी आपने बात की इसमें, उस बच्ची से, नाबालिग से? पीड़िता को लाया गया था और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा अपने बयान अंकित कराए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा जो है पिता के द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई गई है और इसी के आधार पर जो है विवेचना में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन और पूरा मुकदमा कहां से चलेगा? ये जो है अभी तक की विवेचना से इसका घटनास्थल जो है बिहार का होना पाया गया है, तो वहीं पे और अब आगे सब चीजें कलेक्ट करके और आगे वहीं से आगे कार्रवाई होगी। इसके बाद कहानी आती है कि अब परिवार को जैसे ही पता चलता है तो वो पुलिस की सहायता लेने की बजाय अब वो सोचते हैं कि इस बच्चे का क्या करें। योजना बनता है कि इस बच्चे की डिलीवरी कराया जाए, क्योंकि पीरियड्स जो थे ऊपर हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी को कुछ पता चले। इसी दरमियान ये लेकर आ रहे थे उस बच्ची को दिल्ली, और दिल्ली से वो बच्चे को ठिकाने लगाने वाले थे। लेकिन इसके पहले ही बनारस पहुंचते हैं तो लड़की को अचानक से लेबर स्टार्ट हो जाता है, वो दर्द में होती है। उसे फ़ौरन ले जाया जाता है ट्रेन के बाथरूम में और वहाँ पर उसका डिलीवरी कराया जाता है। इसके बाद उसके बच्चे को ये लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, तो एक बैग अपने पास से ही निकालते हैं और उस बैग में उस बच्चे को, नवजात बच्चे को रख देते हैं और वहाँ से ये लोग फरार हो जाते हैं अपने घर यानी बिहार के लिए। इस तरह से इस केस में आपको बता दें कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। रेप की वो विक्टिम थी। इसी दरमियान वो उस रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट के दरमियान घर वाले उसे योजना के तहत दिल्ली लाते हैं और इसी दरमियान उसके साथ कांड हो जाता है। और इसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे से उसे जुदा कर दिया जाता है और माँ को लेकर वापस बिहार जाते हैं। गनीमत यही रहती है कि वहाँ सिम कार्ड गलती से इनके बैग में रह जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा केस खुल जाता है और सामने आता है एक अनोखा ऐसी सच्चाई जिसे सोचकर आप भी शर्मसार महसूस करते होंगे कि आज रिश्ते किस दौर में हैं, आज के लोग कहाँ पर चले गए हैं और सोच कहाँ पर है, जिस तरह से आपने इस केस को देखा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में बच्चे का इलाज चल रहा है और पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो आरोप लड़की ने लगाए हैं पीड़िता ने, उसके बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है और उसे कोर्ट में भी पेश किया है। लड़की नाबालिग है, इसके चलते पुलिस इसमें हर छोटी से छोटी जो सख्ती होती है उसे बरतते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही है, आगे अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम का।